roles are ready, and it depends on the election commission to announce the schedule. Now, another question asked to the Honorable Home Minister. The government reviewed the country. हमें इस चीज का अब ध्यान देना चाहिए कि हमारी बात जो है वो सेंटर तक बिल्कुल पहुंची है, और होम मिनिस्टर साहब का ये जो स्टेटमेंट है, हम इसको इस मंच से वेलकम करते हैं इस स्टेटमेंट का, और हम चाहते हैं कि वो इसी स्टेटमेंट पर रहे, और जो जस्टिस प्रिवेल करना है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, और जो पैकेज एम्प्लॉइज पिछले 200 more than 200 days are on protest here at RC office, our demand should be fulfilled in the ensuing time. We expect from the Honorable Home Minister and Honorable Prime Minister of India. एक तरफ कश्मीरी माइग्रेंट जो है रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजरायली फिल्म मेकर द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था कश्मीर फाइल को लेके, और उसके द्वारा कहा गया है कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। आपसे जानना चाहेंगे तो कश्मीर फाइल जो है एक बार फिर विवादों में आई। एक तरफ आप लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि रिलोकेशन होनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान आने किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर कश्मीर फाइल्स मूवी को कोई प्रोपेगेंडा बताता है तो उसको ये देखना चाहिए ये कश्मीरी पंडित फिर से 90 के बाद आज 200 दिन हो गए उसको आज सड़क पे आते हुए, उसको आज ये चीज देखनी चाहिए कि ये एम्प्लॉइज फिर से जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या नाड़ी मार्ग मैसेकर, क्या वनहामा मैसेकर, संग्रामपुरा मैसेकर, चिट्टी सिंहपुरा मैसेकर, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है? ये विवादित बयान मुझे लगता है एक सोची साजिश के तहत किसी ने दिया हुआ है, और इस चीज को दुनिया में इस चीज को प्रोपेगेंडा कहे कि कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे मैसेकर हुआ या नेशनलिस्ट फोर्सेस को वहां से निकाला गया, तो ये तो वो टेररिज्म की बोली बोलते हैं या उन सिंपैथाइजर्स की बोली बोलते हैं जो पिछले 32 सालों से इस चीज का डिनायल करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जिनोसाइड हुआ ही नहीं। इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन और भारत की सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाया ही क्यों स्टेज पे जिन्होंने ऐसा विवादित बयान खड़ा करके इस कश्मीरी पंडित के दर्द को फिर से, इनके दर्द और जख्मों के ऊपर फिर से नमक छिड़कने की कोशिश की गई है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को इन एम्प्लॉइज का संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी भी सरकार ने इस जिनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं किया, इस एम्प्लॉय की त्रासदी और पेन को नहीं समझा, तो ऐसे विवादित बयान आगे चल के होते रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के दर्द को और इसके जख्मों को नमक छिड़के। और एक सेंसिटिव इशू है कश्मीरी पंडित का इशू, जो पिछले 32 सालों से हम त्रासदियां फेस कर रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स के जरिए नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रख के, एक फार साइटेडनेस देख के इस प्रॉब्लम को डील करने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो तो एक इजरायली है, उससे हमें ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि सरकार उसका हिसाब खुद लेगी और इजराइल की गवर्नमेंट उससे खुद हिसाब लेगी। लेकिन अगर हमें गिला है तो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से, क्योंकि वो पिछले 200 से ज्यादा दिन हो गए इन एम्प्लॉइज को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, और वो मूक दर्शन बैठ के बैठे हुए हैं। इस चीज को गंभीरता से लीजिए। एम्प्लॉय की जान की सुरक्षा कीमती है। किसी भी हालात पे हम एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, न हम अकोमोडेशन को लेके कंप्रोमाइज करने को तैयार है, न प्रमोशन, न पोस्टिंग। इस समय एम्प्लॉय की जान बचाने की जरूरत है, और यही एक इम्पोर्टेंट इशू है। इसी चीज पे बात होनी चाहिए कि इसकी जान कैसे बचाई जाए। लगातार कश्मीरी विस्थापित पंडित जो हैं वो जम्मू में जोरदार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, और आपसे भी जानना चाहेंगे, एक बड़ा विवादित बयान जो है इजराइल के फिल्म मेकर द्वारा दिया गया है, द कश्मीर फाइल मूवी को एक प्रोपेगेंडा बताया गया, किस तरह से देखते हैं? देखो, जो लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जब से मूवी बनी है, एक्चुअली वो रियलिटी को सुनना नहीं चाहते, उनको रियलिटी पता नहीं है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और 32 साल से एक्साइल में रहता हूँ, और मैंने सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। मैंने 89 का दौर भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने आज भी जो ये 32 साल का पीरियड भी एक्सपीरियंस किया है। मैं पैकेज के अंडर कश्मीर गया, मैंने उस चीज़ को भी देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये इनएप्रोप्रिएट, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और हाँ, एज अ कश्मीरी पंडित हम वाइडली इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, और हम कहते हैं कि जो जूरी थे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस स्टेटमेंट को लेकर।
यहाँ तो उनको हमारी पेन पता नहीं है, यहाँ तो उनको हमारी अगवानी पता नहीं है, जो एट्रोसिटीज हमारे साथ हैं शायद उनको पता नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जो भी ये बयान दिया है, ये रिमार्क जो उन्होंने कश्मीरी पंडित के ऊपर किया है, हम काफ़ी नाराज़ हैं, नाखुश हैं। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस तरह के लोगों जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, एज पर रूल जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन करते हुए